साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका अपना स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से सभी साथियों को एक नया अपडेट के साथ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट्स है हमारी जनगणना को लेकर के, मकान गणना को लेकर के, ये महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कंफ्यूज्ड बने हुए साथी संदेहास्पद पॉइंट हैं, वो ध्यान से देखेंगे और उनके पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे। पहला, जैसे घर के बरामदे में पान या छोटी सी दुकान है, तो उसमें हम अलग सेंसस हाउस नहीं डालेंगे। उसमें हम टिक करेंगे रेसिडेंशियल मिक्स्ड यूज, इसे करेंगे, जो कि सेंसस हाउस अलग नहीं पड़ेगा। दूसरा बिंदु है घर के सामने टीन शेड में दुकान, अलग प्रवेश द्वार है अगर, तो अलग सेंसस हाउस कमर्शियल में पड़ेगा। तीसरा बिंदु, घर का गैरेज गाड़ी रखने के लिए अगर है, तो उसमें अलग सेंसस हाउस नहीं पड़ेगा, रेसिडेंशियल पार्ट में काउंट होगा। पांचवा, सिर्फ चहारदीवारी अंदर खाली जमीन, तो इसमें ना बिल्डिंग है ना सेंसस हाउस है। जिसमें से 4 दीवार होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए, ये एक सेंसस हाउस की डिफिनेशन होती है। तो इसमें ना ही बिल्डिंग काउंट होगी ना तो सेंसस हाउस होगा। छठा बिंदु, चहारदीवारी प्लस अंदर टीन सेट में किराया की दुकान। अब देखिए, इसमें सेंसस हाउस बनेगा और कमर्शियल प्रदर्शित होगा। एक घर में 2 भाई अलग अलग रहते हैं, अलग किचन है, तो इसमें 2 सेंसस हाउस बनेंगे, क्योंकि 2 प्रवेश द्वार हैं, रेसिडेंशियल स्प्लिट्स यूनिट। एक ही कमरे में 2 किराएदार अगर रहते हैं तो बिना अलग दरवाजे के, तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, एक सेंसस हाउस नहीं रहेगा, इसमें दूसरा शेयर्ड रेसिडेंशियल रहेगा। नौवां बिंदु है, दुकान के ऊपर परिवार रहता है अलग सीढ़ी से, तो उस कंडीशन में आपके 2 सेंसस हाउसेस बनेंगे। शॉप और रेसिडेंशियल को आप क्लिक करेंगे। जो 10वां बिंदु रहेगा, बरामदा में बच्चों का ट्यूशन चलता है, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल पार्ट होगा, अलग से कोई सेंसस हाउस नहीं पड़ेगा। टीन शेड में पशु बांधे जाते हैं, तो यहाँ पर सेंसस हाउस इफ यूज्ड, यदि यूज में है तो पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंशियल शो करेंगे। 12वां नंबर की जो समस्या है, टूटी फूटी झोपड़ी, कोई उपयोग नहीं है, तो इसमें कोई सेंसस हाउस नहीं पड़ेगा। 13वां नंबर, एक भवन में 3 अलग शटर वाली दुकान है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3 सेंसस हाउसेस पड़ेंगे और ऑल कमर्शियल यूज शो करेंगे। 14वां नंबर, घर के अंदर छोटा सिलाई काम अगर करते हैं, तो यहाँ पर अलग सेंसस हाउस नहीं होगा, रेसिडेंशियल प्लस वर्क। 15 नंबर की जो समस्या है, पार्किंग शेड ओपन छत है पर दीवार नहीं है, यहाँ पर जनरली नॉट सेपरेट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अनलेस कॉमर्शियल यूज। 16 नंबर, स्कूल भवन ऑफिस क्लास प्लस स्टोर में एक ही सेंसस हाउस, सेंसस बिल्डिंग, मल्टीपल रूम्स सेम कंपाउंड में। साथियों, यदि वीडियो आपकी महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मंदिर के पास अलग दुकान है, तो अलग सेंसस हाउस उसका पड़ेगा और कमर्शियल। खेत में बनी अस्थायी झोपड़ी, टेम्परेरी सेंसस हाउस इफ इनहेबिटेड, यानी गैर आवासीय रहेगा।
एक ही परिवार अलग कमरों में रहता है, सेम किचन है, तो यहाँ पर सिंगल हाउस होल्ड रहेगा और सेंसस हाउस नहीं पड़ेगा। टाइल्स वाला बड़ा हॉल, शादी हॉल, कमर्शियल हॉल है, तो कमर्शियल हॉल सेंसस हाउस और नॉन रेसिडेंशियल यहाँ पर टिक करेंगे। इसके लिए हमेशा याद रखने वाली महत्वपूर्ण बिंदु है अलग प्रवेश द्वार प्लस अलग उपयोग। तो ये सेंसस हाउस क्लियर है। सिर्फ दीवार सेट होना जरूरी नहीं, उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। बरामदा कभी अलग नहीं होता है, उसी सेंसस हाउस में होता है। शॉप हमेशा अलग होता है। गैरेज का निर्णय उपयोग पर निर्भर करता है। इसके बाद सही पहचान ही सही गणना की पहली शर्त है। साथियों, सही जानकारी देश की सही योजना और बेहतर भविष्य की नींव है। सटीक गणना समृद्ध भारत। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रही। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।